रात का समय, सिटी बॉयज हॉस्टल। सब सो रहे थे सिवाय आरव के। वो परेशान था, डर की वजह से नहीं बल्कि इरिटेशन के कारण। पिछले आधे घंटे से वो अपने टेबल पर कुछ ढूंढ रहा था। कहाँ रख दिया यार? अभी तो यहीं था। नोट्स, चार्जर, मेरा फोन भी टेबल पे नहीं है। कहीं रिहान ने तो नहीं उठा लिया? आरव गुस्से में उठा और अपने रूममेट रिहान के बेड की तरफ गया। रिहान चादर ओढ़कर सोया हुआ था। ओए रिहान, रिहान सुनना भाई, मेरा चार्जर तेरे पास है क्या? तूने लिया था ना शाम को। सोने दे। अरे लाइट जला रहा हूं मैं, मुझे मिल नहीं रहा कुछ भी। तूने मेरी डेस्क साफ की थी क्या? मेरा सामान वहां है नहीं। जैसे ही लाइट जली, आरव की नज़र अपने बेड और अपनी डेस्क पर गई और वो चुप हो गया। गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी कंफ्यूजन ने ले ली। एक मिनट, ये डेस्क कितनी साफ क्यों है? मेरी बुक्स, मेरा लैपटॉप सब गायब है, बिल्कुल खाली, जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। रियान, उठ एक बार, ये मजाक है क्या? तूने मेरा सारा सामान छुपा दिया है। उठना भाई। क्या है बे, दिमाग खराब है क्या रात को? कौन है तू? क्या कौन है तू? क्या मतलब? मैं आ रहा हूँ यार, तेरा रूममेट भाई। 6 महीने से साथ रह रहे हैं हम। ड्रामा मत कर यार, मेरा बैग कहाँ है बता दे प्लीज। रिहान ने आंखें मली और आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में दोस्ती नहीं थी, मजाक भी नहीं था, सिर्फ अजनबीपन। देख भाई, नया एडमिशन है तो सुबह आना। ये रूम 304 है और ये सिंगल सीटर है। मैं अकेला रहता हूँ यहाँ। अब लाइट बंद कर और निकल। अकेला? पर वो मेरा बेड है, वो सामने वाला, वो मेरा बेड है। आरव ने अंधेरे में अपने बेड को टटोला, पर वहां कुछ था ही नहीं। सिर्फ लोहे की फ्रेम थी, धूल से भरी हुई, जैसे उस बेड पर सालों से कोई सोया ही ना हो। ये क्या हो रहा है? मैं यहीं था, कल रात में यहीं सोया था। आरव रूम से बाहर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और उससे लगकर खड़ा हो गया। उसका दिल किसी हथौड़े की तरह सीने में बज रहा था। अंदर से रिहान के वापस सो जाने की आवाज़ आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कोई प्रैंक है क्या? पक्का कोई प्रैंक है। रिहान ने ड्रिंक किया होगा या वो नींद में चल रहा होगा। हाँ यही बात है। आरव, रिलैक्स कर, रिलैक्स। अपने आप को समझाते हुए आरव की नज़र दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर गई। हर रूम के बाहर एक छोटी सी स्लिप लगी होती है, रूममेट 1 और रूममेट 2 के नाम। आरव ने सोचा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑक्यूपेंट रिहान शेख, रोल नंबर 42। और नीचे वाला हिस्सा खाली। मेरा नाम कहाँ है? यहाँ आरव लिखा था, मैंने खुद मार्कर से। ये स्लिप पुरानी लग रही है, जैसे महीनों से बदली ही ना गई हो। उसका नाम वहां था ही नहीं, सिर्फ सफेद कागज था जो थोड़ा पीला पड़ चुका था। आरव को चक्कर आने लगे। वो कॉरिडोर के बीच में खड़ा हो गया। कॉरिडोर में सिर्फ वो अकेला था, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों के पास से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो समर और कुश थे, हॉस्टल के मशहूर बुली और आरव के क्लासमेट्स। आरव के चेहरे पर एक रिलीफ आया। समर तो उसे जानता है, आज सुबह ही तो आरव ने समर को मैथ्स की कॉपी दी थी। समर भाई। समर और कुश सिगरेट पी रहे थे। आरव को भागते हुए देखकर वो रुके। उन्होंने आरव को देखा, पर वैसे नहीं जैसे दोस्त को देखते हैं। उन्होंने वैसे देखा
जैसे हम किसी सड़क के कुत्ते को देखते हैं जो बिना वजह भौंक रहा हो। ओए आराम से, कौन है बे तू? फर्स्ट ईयर है क्या? रैगिंग करवानी है अपनी? चल निकल। क्या? समर, मैं आ रहा हूँ, हमारी फिजिक्स की क्लास साथ में है। आज सुबह सुबह कैंटीन में मैंने तुझे असाइनमेंट दिया था यार, याद कर। समर, ये लड़का हाई है क्या? बेटे, हमारा असाइनमेंट हम खुद करते हैं या किसी ढंग के बंदे से कराते हैं, तेरे जैसे चूजे चूजे से नहीं। चल निकल यहाँ से, वार्डन आ जाएगा। नाटक मत करो यार, तुम लोग। रिहान भी नाटक कर रहा है, तुम भी। ये कोई हिडन कैमरा शो है क्या? समर ने आरव का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन यहाँ कुछ अजीब हुआ। जैसे ही समर ने आरव को छुआ, समर के चेहरे पर एक कन्फ्यूजन आई। उसे आरव का कॉलर पकड़ना हल्का लगा, जैसे वो किसी ठोस इंसान को नहीं बल्कि किसी पुराने कपड़े को पकड़ रहा हो। समर, अजीब सा है तू। कुछ, चल यहाँ से, मूड खराब कर दिया इसने। हवा में ठंडक बढ़ रही है, चल। हाँ यार चलो, ये लड़का पागल लगता है। रुको प्लीज रुको, मुझे बताओ मैं दिख रहा हूं या नहीं, प्लीज। वो चले गए। आरव वहां अकेला रह गया। अब उसके पास कंफर्म करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका बचा था। कॉरिडोर के एंड में कॉमन बाथरूम का बड़ा शीशा। अगर वो जिंदा है, अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ना। बाथरूम की लाइट खराब थी, बस ब्लिंक कर रही थी। आरव शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और आंखें खोली। शीशे में उसका चेहरा नहीं था। शीशे में उसका चेहरा था, लेकिन वो स्टेबल नहीं था। जैसे टीवी का सिग्नल वीक होता है, वैसे ही उसका चेहरा फ्लिकर कर रहा था, कभी साफ दिखता, कभी धुंधला। और सबसे डरावनी बात, रिफ्लेक्शन में उसके शोल्डर के पीछे अंधेरे में दो सफेद चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। पीछे पीछे कौन है? बाथरूम के शीशे में वो अपनी आंखें देखकर डर गया। आरव वहां से भागा। वो अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था, कॉरिडोर में नहीं रुकना चाहता था। उसके पैर उसे सीधा हॉस्टल की छत पर ले गए। रात की हवा यहाँ बहुत तेज थी, ठंडी और चुभने वाली। ये सपना है, ये सपना है। उठ जा आरव, उठ जा, प्लीज उठ जा। आरव रेलिंग के पास गिर गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। अगर हॉस्टल के लोग उसे भूल गए हैं तो घर वाले तो याद रखेंगे, माँ तो याद रखेगी। माँ का नंबर डायल करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। उठा लो माँ, उठा लो, प्लीज उठा लो। हेलो माँ, माँ मैं आरव। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो कृपया जांच लें। ये नंबर मौजूद नहीं है। द नंबर यू आर डायलिंग डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई लेटर। डज नॉट एग्जिस्ट? ये नंबर 15 साल से सेम है। माँ का नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, या मैं एग्जिस्ट नहीं करता? आरव ने फोन को जमीन पर फेंक दिया। वो घुटनों पर बैठकर रोने लगा। उसे लगा वो पूरी दुनिया में अकेला है, एक घोस्ट। तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, तुम्हारा शोर मेरा फोकस को डिस्टर्ब कर रहा है। आरव चौंक कर पलटा। पानी की टंकी की छांव में एक लड़की बैठी थी। मीरा की क्लास में थी, लेकिन आरव ने कभी उससे बात नहीं की थी। वो हमेशा शांत रहती थी, अपनी स्केच बुक में खोई हुई। मीरा, तुम मुझे देख सकती हो? देख सकती हूँ? तुम इनविजिबल नहीं हो आरव, बस थोड़े धुंधले दिख रहे हो। क्या? मीरा प्लीज मुझे बताओ, मैं यहाँ हूँ ना? रिहान, समर, कोई मुझे पहचान नहीं रहा।
मेरा नाम दरवाजे से गायब हो गया है। माँ का फोन भी नहीं लग रहा। मैं पागल हो जाऊंगा। मीरा अपनी जगह से उठी और आरव के पास आई। उसने आरव को टच नहीं किया, बस उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखें बड़ी गहरी, जैसे वो आरव के चेहरे के पार देख रही हो। मैंने नोटिस किया है, पिछले 1 हफ्ते से तुम क्लास में होते हो, पर अटेंडेंस रजिस्टर में तुम्हारा नाम स्किप हो जाता है। तुम कैंटीन में ऑर्डर देते हो, पर वेटर तुम्हें टेबल पर खाना लाना भूल जाता है, जैसे दुनिया तुम्हें धीरे धीरे डिलीट कर रही है। हाँ हाँ, वही हो रहा है। तो तुम्हें मैं याद हूँ? तुम्हें मैं दिख रहा हूँ? मुझे तुम दिख रहे हो। मुझे तुम दिख रहे हो आरव, लेकिन तुम्हारा रिफ्लेक्शन जमीन पर नहीं दिख रहा। आरव की नजर पीछे गई। चांद की रोशनी में मीरा की परछाई जमीन पर थी, पर आरव की परछाई गायब थी। मेरी शैडो? मीरा ये क्या है? मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मुझे ये पता है कि तुम्हारे पास वक्त कम है। ये रखो। ये क्या है? मैंने अभी बनाया है। जब तक तुम इस कागज पर हो, तब तक तुम याद रहोगे। इसे खोना मत। और आरव, आज रात सो मत जाना। जो चीजें तुम्हें भुला रही हैं, वो नींद में ही आती हैं। 3 बज गए। 3 बज गए। वो आने वाला होगा। मैं जा रही हूँ। अपने रूम का दरवाजा लॉक मत करना, क्योंकि वो दीवारों से भी आ सकते हैं। मीरा चली गई। आरव वहां अकेला खड़ा था, हाथ में वो स्केच पकड़े हुए। उसने स्केच को देखा। उसमें आरव का चेहरा था, बिल्कुल साफ, लेकिन स्केच में आरव के गले के आसपास मीरा ने कुछ अजीब बनाया था। एक पतला सा टेंगल्ड धागा, रेड।